जरा सोचिए कि अगर पिछले 20 साल से आप वोट दे रहे हैं और एक दिन आपको बताया जाए कि अगर आपने एक फॉर्म भरकर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ना कोई नोटिस, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस एक डेडलाइन, और उसके बाद आपका डेमोक्रेटिक अधिकार, आपका वोट वैनिश। ये कोई कल्पना नहीं है, बिहार में ये सच होने जा रहा है और इसी सच के खिलाफ अब ऑपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। पहले से ही आरजेडी के एमपी मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स PUCL, योगेंद्र यादव और महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया हुआ है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इन पिटीशंस को 10 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया है तो ये साफ हो गया है कि मामला सिर्फ एक वोटर लिस्ट का नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी के मूल स्वरूप का है। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जयमाला बागची के सामने अर्जेंट मेंशनिंग में सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायणन और शदान फरासत ने ये बताया कि अगर किसी वोटर ने फॉर्म और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तो उसका नाम हटा दिया जाएगा, इवन इफ उन्होंने पिछले 20 साल में लगातार वोट दिया हो। सिंघवी ने कहा that 8 करोड़ is the electorate and 4 करोड़ have to do the enumeration। कपिल सिब्बल ने तुरंत जोड़ा that it is an impossible task। और जब गोपाल शंकर नारायणन ने कहा that they won't accept आधार कार्ड एंड वोटर कार्ड तो कोर्टरूम में एक सन्नाटा छा गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर से कहा the timeline is so strict and by July 25th if you don't give you will be out। तो जस्टिस धुलिया का जवाब भी नोटवर्दी था। He said the timeline doesn't have sanctity as elections have not been notified as yet। तो सवाल ये है कि अगर इलेक्शंस की नोटिफिकेशंस भी नहीं आई है तो ये अर्जेंसी क्यों? क्या ये प्रोसेस किसी हिडन पॉलिटिकल मोटिव से ड्रिवन है? क्या इससे मुस्लिम, दलित और माइग्रेंट वोटर्स का मास डिसइनफ्रेंचाइजमेंट होगा? दर्शकों, सिर्फ ये 5 पिटीशंस ही नहीं और भी नई पिटीशंस अब इस मामले में दाखिल हो चुकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी और 5 पिटीशनर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस प्रोसेस का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब नंबर और ज्यादा बढ़ गया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, बल्कि 8 ऑपोजिशन पार्टीज के सीनियर नेता एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को चुनौती देने के लिए जिसमें बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की घोषणा की गई है। ये 8 पार्टीज कोई आम पार्टीज नहीं है, ये सब वो है जो हमारी डेमोक्रेसी में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती हैं और इनकी पिटीशंस के जो ग्राउंड है वो भी काफी गहरे और विचार करने लायक है। बिहार के असेंबली इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले होने वाली ये SIR एक्सरसाइज पर पिटीशनर्स में कांग्रेस के KC वेणुगोपाल, NCP शरद पवार की सुप्रिया सुले, CPI के D राजा, DMK SP के हरिंदर मलिक, शिवसेना UBT के अरविंद सावंत, JMM के सरफराज अहमद और CPI ML के दीपांकर भट्टाचार्य शामिल है। सभी के सभी एक ही आवाज में कह रहे हैं कि ये रिवीजन नहीं, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट है। सिर्फ यही 8 पार्टीज नहीं बल्कि अलग से एक और पिटीशन में बिहार के फॉर्मर MLA मुजाहिद आलम भी अपने सवालों के साथ सामने आए हैं। मुजाहिद आलम ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई पिटीशन में अपनी बात साफ कही है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये SIR ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14, 21, 325 और 326 का उल्लंघन पैदा करता है। उन्होंने कहा, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स दैट इज 2,73,000 इन द कोचा धामन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, 60% of male voters are out migrants having relocated to other states for gainful employment. It is highly improbable, unrealistic to expect such out migrants to return to the state to submit the enumeration form। जरा सोचिए, जो लोग मुंबई, सूरत, दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहरों में मजदूरी कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक फॉर्म भरने के लिए बिहार वापस आएंगे? और अगर नहीं आए तो क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा? आलम ने यही कहा that these out migrants face a threat of automatic deletion of their names on non-submission of enumeration forms within the stipulated 30 days। और ये सब सिर्फ माइग्रेशन का इशू नहीं है। आलम ने मॉनसून का भी जिक्र किया। He said the ongoing SIR process is not only rushed and poorly timed but failed to consider that much of the Kocha Daman Assembly constituency in the state of Bihar suffers from monsoon and flash floods during the months of July to October every year, making the process of submission of enumeration forms and subsequent dealings of claims and objections highly impossible। मॉनसून, फ्लड, माइग्रेशन सब कुछ इग्नोर कर दिया गया है, लेकिन जो सबसे अलार्मिंग बात है वो बात डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। इलेक्शन कमीशन ने जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड शामिल नहीं है। आलम कहते हैं कि ये एक्सक्लूजन सामाजिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को सिस्टम से बाहर करने का एक तरीका है। जिनके पास पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनका क्या? आलम ने एक और शॉकिंग बात पिटीशन में लिखी है। इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक while the election commission has distributed enumeration forms
to around 94% of the potential voters, it has managed to collect only 14% of them in the first 10 days of the SIR process. Furthermore, there is a monumental gap in the number of forms that have been uploaded, with around 24 lakhs of 1.12 being uploaded. अगर 20 दिन में सिर्फ 14% कलेक्शन हुआ है तो अगले 10 दिन में 86% कैसे होगा? ये कोई रैंडम कंप्लेंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का ट्रेलर है। आरजेडी के मनोज झा भी इसी तरह की इश्यूज को रेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस नॉट ओनली हेस्टी एंड इल टाइम्ड but has the effect of disenfranchising crores of voters, thereby robbing them of their constitutional rights to vote है। अगर आधार और वोटर आईडी ही वैलिड प्रूफ नहीं है तो फिर सरकार ने इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में इतने पैसे और टाइम क्यों लगाया? महुआ मोइत्रा ने पहले ही सवाल उठा दिया कि अगर आधार गवर्नमेंट के हर स्कीम में वैलिड है, बैंक, गैस, राशन, सिम कार्ड, फिर वोट के लिए क्यों नहीं? पीयूष गोयल ने भी ये पॉइंट उठाया है कि ये प्रोसेस सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये एक नेशन वाइड प्रेसिडेंट बन सकता है जिसका मिसयूज आगे और स्टेट्स में हो सकता है। और जब इतने सारे लोग यानी कि पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, एक्स एमएलएस एक ही बात कह रहे हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको लाइटली ले सकता है? नहीं। इसीलिए 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पे पूरे देश की नजर रहेगी। ये केस सिर्फ बिहार के वोटर्स के बारे में नहीं है, ये देश के हर नागरिक के वोटिंग राइट का सवाल है। ये बताता है कि किस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन अगर ट्रांसपेरेंसी और संवेदनशीलता के बिना बना लिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को खतरा हो सकता है। कपिल सिब्बल की एक और बात याद रखने लायक है दैट इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क। और जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में लोगों से इम्पॉसिबल टास्क एक्सपेक्ट किए जाए तो वो डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटरशिप के रास्ते पे जाने का संकेत होता है। आज अगर बिहार में वोटर्स को फॉर्म सबमिशन के चक्कर में डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा है तो वही मॉडल बंगाल, यूपी, एमपी में भी लागू हो सकता है। इसीलिए ये केस सबका है, आपका भी, मेरा भी, क्योंकि वोट सिर्फ एक राइट नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। और अगर उस राइट को बिना वजह छीन लिया जाए तो ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं, एक मॉरल इमरजेंसी है। 10 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तो सिर्फ ऑपोजिशन की आवाज नहीं, देश की डेमोक्रेसी की हार्ट बीट भी कोर्टरूम में गूंजेगी। तब तक के लिए एक सवाल अपने दिल से पूछिए, अगर कल आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाए तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? अगर हाँ तो समझ जाइए कि बिहार का ये मुद्दा आपका भी है। स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ दिस केस। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।